एड्स कोई बीमारी नहीं है, वो खाम का एक हवा खड़ा किया गया है कंडोम्स बेचने के लिए। मैं 3 प्रोफेसर से मिल चुका हूं जो मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं। एक तो प्रिंसिपल है भोपाल मेडिकल कॉलेज के, वो बोलते हैं, और एक नागपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, दोनों बोलते हैं कि एड्स सच में एक धोखा है, ये वास्तव में कोई बीमारी नहीं है। और HIV पॉजिटिव हो जाएगा तो निगेटिव भी हो जाएगा। सुबह सुबह खाली पेट, और ज्यादा नहीं, 2-3 चम्मच बस। हाँ, और इसके 1 तास पहले अगर गोमूत्र पिए तो और भी अच्छा है। वो कहती है अब मुझे करना क्या है। उसने एक बार मुझे खत लिखा, मैंने उसको कहा, क्योंकि उसको औषध दिया है, नीम का रस भी पीती है, स्वस्थ तो है, काम भी कर रही है, इसका माने ठीक है, लेकिन पॉजिटिव नहीं। पहले परीक्षण करे तो, और वो रस रोज पीना, सवेरे खाने पे, ये 3 उपाय करने से बिल्कुल अच्छा करता है। स्टेज 3rd स्टेज तक तो बहुत अच्छा करता है। 4th स्टेज हो तो फिर उसके बाद होम्योपैथी की भी दवा देनी पड़ती है साथ में। देखो भाई, मैं तुमको मेरी बात बताऊं, मेरे पास जितने HIV पॉजिटिव आए, एक को भी मैंने मरने नहीं दिया, सबको ठीक करके काम पे लगाया। मेरे अपने 3-4 कार्यकर्ता हैं इसी आजादी बचाओ आंदोलन, जो HIV पॉजिटिव थे, अभी वो बिल्कुल नॉर्मल है, उनकी शादी कराया, बच्चे हुए, बच्चे स्वस्थ हैं। हाँ, और वो इसी आंदोलन में काम करते हैं। इसलिए मैं सबको बोलता हूं कि कोई भी HIV पॉजिटिव हो, आप मेरे पास ले आओ उसे। नहीं, एडवर्टाइज मत करो, एडवर्टाइज करोगे तो ये सब आपके दिमाग खा जाएंगे। डॉक्टर कहेंगे तो हमारा धंधा खराब करने पे लगे हुए। हाँ, व्यक्तिगत रूप से आपको पता चले, जाहिरात मत करो, लेकिन जब हम काम करते हैं और काम करते पता चले, उसको जरूर दे। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, 1 मिनट, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कुछ लक्षण है। लक्षण है तो उनसे संभावना है कि बीमारी हो सकती है। अब संभावना क्या है मैं समझाता हूं। जैसे ये अभी आई थी ना, इसको इस समय डिफिशियंसी है, रेजिस्टेंस नहीं है इसके शरीर में। जब भी शरीर की प्रतिकारक शक्ति कम होती है तो एड्स के सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। अब ये जो आई इसको इस समय प्रतिकारक शक्ति कम है, क्योंकि इसको बहुत बड़ा धक्का लगा है। इसके 6-7 बरस के बेटे की मौत हो गई है, तो मन एकदम कमजोर हो गया है, तो अभी इसकी प्रतिकारक शक्ति चली गई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसको एड्स हो गया है। अब इसका परीक्षण करो तो इस समय HIV पॉजिटिव निकल आएगा। रक्त परीक्षण करा दो इसका, क्योंकि इसकी पूरी प्रतिकारक शक्ति खत्म हो गई है। अभी तो मैंने औषधि दिया तो थोड़ी देर में बढ़ जाएगी, शायद बढ़ भी गई होगी, लेकिन अगर इसको औषधि दिए बिना हम परीक्षण करते हैं तो बराबर डॉक्टर कहेगा इसको एड्स है। बीमारी नहीं है, हमारे शरीर की प्रतिकारक शक्ति जब कम हो जाती है तो उसके कारण होने वाले लक्षण हैं जिनको एड्स कहा जाता है। कि फिर मरते क्यों है? मरते हैं, उनको दूसरी कोई और बीमारी आती है साथ में, और वो बीमारी आती है तो शरीर ठीक नहीं कर पाता, क्योंकि शरीर की प्रतिकारक शक्ति खत्म हो गई है। और जब प्रतिकारक शक्ति नहीं होती तो कोई बीमारी ठीक नहीं होती। तो जिसको भी एड्स हो गया, मान लो उसका लीवर फेल हो गया, तो उसका हृदय घात भी आ सकता है, क्योंकि प्रतिकारक शक्ति कम है, उसमें भी मृत्यु हो सकती है। तो डॉक्टर कहेगा कि उसको एड्स से मर गया, जबकि हृदय घात से मरा। या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो सेक्स से होती हैं, जैसे गोनेरिया मैंने बोला, लिंग में भयंकर सड़ जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं लिंग में, उसमें मौत हो जाती है, तो डॉक्टर कहता है एड्स से मर गया, जबकि वो गोनेरिया है। एक वो होता है, आप अनेक स्त्रियों के साथ संसर्ग करो तो होता है, वायरल डिसीज है। ऐसे ही एक सिफिलिस बीमारी है, वो भी सेक्स से होने वाली बीमारी है, तो उसमें हो जाए तो मृत्यु हो जाती है, तो डॉक्टर कहते हैं एड्स से मर गया। वास्तव में एड्स से कोई नहीं मरता है, एड्स से जो प्रतिकारक शक्ति खत्म हो गई उसके कारण कोई रोग आया और उससे मरता है। तो उसका उन्होंने डर फैला दिया पूरे देश में, और ऐसा डर फैला दिया है कि गांव में घर घर में घुस गया दिमाग में, और वो दिमाग में घुस गया, उसका धंधा उनको भरपूर मिल रहा है। क्या धंधा मिल रहा है? जिस देश में कंडोम की बिक्री नहीं होती थी, आज हर दिन 50-50 कोटी कंडोम बिक रहा है, और एक कंडोम पे उनको 50 पैसे नेट प्रॉफिट होता है, तो रोज का 25 कोटी रुपए कमा रहे हैं। तो एड्स के प्रचार के लिए 2-3 कोटी खर्च करते हैं,
और उधर से रोज 50 कोटी कमाते हैं। साल का करीब करीब 15 से 20 हजार कोटी रुपए का धंधा है ये है असलियत। और मैंने जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं सबको चैलेंज किया है कि आप मुझे कोई HIV पॉजिटिव पेशेंट दिखाओ जिसका एग्जामिनेशन कहता हो कि ये HIV पॉजिटिव ही है, बाकी इसको कोई रोग नहीं है, तब मैं मानूंगा कि एड्स हुआ है। अगर उसका लीवर फेलियर है तो लीवर का प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर है तो किडनी का प्रॉब्लम है, हृदय का है हृदय का है, मस्तिष्क फेलियर तो ब्रेन स्ट्रोक है। खाली ऐसा कोई पेशेंट दिखाओ जिसको एड्स हुआ हो और मृत्यु हो। सिफिलिस है तो वो तो सेक्सुअल डिसीज है, गोनोरिया तो सेक्सुअल डिसीज है। और ये सभी रोग के जब मैं इलाज करता हूं पेशेंट ठीक हो जाते हैं। इसका माने उसको रोग वो है, बाकी प्रतिकारक शक्ति कम है। मैं वैशाली ताई की सब रिपोर्ट देख लूं तो बता सकता हूं। मुझे नहीं, मेरा कंफर्मेशन है कि उसको एड्स नहीं है। मैंने वैशाली को पहले दिन कहा था ये बात। आप बोले थे कार्य में हाँ, देख के सब उसका सब देखा था मैंने, और मैंने उसी दिन कह दिया था कि इसको एड्स नहीं है। और मैंने वैशाली ताई को भी ये समझाया था कि तुम हर जगह जा जाकर अपनी ये कहानी मत गाओ कि मुझे एड्स हुआ था और मेरा पति ऐसा था, घर वालों ने ऐसा किया। तुम्हें है नहीं ये, तुमको कहानी ही कहनी है तो व्यसन मुक्ति की कहो, स्वदेशी की कहो, रसायन खत बगैर खेती करो उसकी कहानी गाओ। ये अपनी कहानी क्यों गाती हो बार बार? वो गलत है। अपना सिर दर्द हटाने के लिए वो बोल देते हैं कि इसको तो एड्स हो गया, क्योंकि उनको समझता नहीं। अब मैं आपको बताता हूं, पंडित नेहरू की मृत्यु सिफिलिस से हुई थी, सबसे खराब सेक्सुअल डिसीज है, लेकिन उनको एड्स नहीं था। आज के जमाने में होते तो दुनिया उनको एड्स हुआ ये डिक्लेयर कर देते। तो एड्स होना वो प्रतिकारक शक्ति के कम होने की निशानी है, और प्रतिकारक शक्ति किसी भी कारण से कम हो सकती है। ये आई का बच्चा मर गया, इसकी प्रतिकारक शक्ति कम हो गई क्योंकि इसको मानसिक त्रास हुआ। किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है शरीर की। कोई व्यक्ति को बहुत भयंकर आर्थिक हानि हो गई तो आर्थिक हानि होते ही प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है। दुख हो गया तो प्रतिकारक शक्ति कम। तो प्रतिकारक शक्ति कम हो गई है तो हम ये नहीं कह सकते कि एड्स हो गया। अभी हम इसको टेस्ट कराएंगे तो पॉजिटिव निकल आएगा, लेकिन एड्स नहीं है इसको। अभी जो कर रहे वो भी गलत है, वो गलत है। उनको वैश्यावृत्ति नहीं रोकने की है, उनको वैश्याएं सब कंडोम इस्तेमाल करें और उनका धंधा बढ़े, इसके लिए ये कहते हैं बार बार। आप बताओ, वैश्यावृत्ति जो है ना उतना ही पुराना धंधा है जितनी पुरानी मनुष्य जाति है। ये उतना ही पुराना धंधा है, जितनी मनुष्य जाति पुरानी उतना ही धंधा है। तो पहले क्यों नहीं था, अभी कहां से आ गया? तो कहते हैं ये अफ्रीका से आ गया है ना, तो अमेरिका में क्यों नहीं आया, भारत में कैसे आ गया? अफ्रीका से तो अमेरिका नजदीक है, भारत तो बहुत दूर है, तो पहले अमेरिका में घुसना चाहिए इसे, भारत में कैसे घुस गया? और दुनिया की सबसे बड़ी वैश्यावृत्ति तो अमेरिका में ही होती है, जिसके लिए 10-10 हजार कमरे के होटल हैं वहां पर, वो सब वैश्यावृत्ति के लिए है। वहां क्यों नहीं होता, ये भारत में ही क्यों होता है? अभी अमेरिका में नहीं है, वहां की सरकार डिक्लेयर करती है हमारे पास एक भी पेशेंट नहीं है एड्स का। डेनमार्क में नहीं, बेल्जियम में नहीं, स्वीडन में नहीं, स्विट्जरलैंड में नहीं, फ्रांस में नहीं, जर्मनी में नहीं। ये सिर्फ बोलते हैं भारत में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, अफ्रीका में है, क्योंकि ये सब देश ऐसे हैं जो गरीब हैं और अमीर देशों से कर्ज लेते रहते हैं। तो वो जो बोले हम उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, हाँ है, हाँ है। उन्होंने कहा कि भारत में 50 लाख लोग एड्स के मरीज हैं, हमारे पंत प्रधान ने कहा हाँ है, पूछो कब है, कहाँ है, दिखा दो, तो गिनती किसी के पास नहीं। ये बहुत बड़ा हम्बग है। इसके पीछे एक ही टारगेट है, कंडोम की बिक्री बढ़ाना। ये प्लानिंग अमेरिका का ही है, उनकी कंपनियां हैं जो कंडोम बनाती हैं। तो दुनिया में सबसे ज्यादा कंडोम की खप जो हो सकती है भारत और चीन, क्योंकि 140 कोटी चीन में है और 110 कोटी हम हैं। 110 कोटी में कल्पना करो 50 कोटी स्त्री, 50 कोटी पुरुष, और उसमें से 35 कोटी भी रोज अपना संसर्ग करते हो,
तो उनका कैलकुलेशन है कि 35 कोटि कंडोम रोज बिकेगा और एक पे 50 पैसे का नेट प्रॉफिट है। तो रोज का धंधा उनका 17-18 कोटि का है। साल का कितना, 365 का गुणा कर लो। तो ये क्या करते हैं, ये लोग संस्थाओं को पैसा देते हैं और वैशाली ताई जैसे लोगों को इस्तेमाल करते हैं प्रचार के लिए कि तुमको हम मानधन देंगे, टीए देंगे, तुम ये गांव में जाओ, वहां बोलो, वहां जाओ, वहां बोलो, वहां जाओ, वहां बोलो। अब वैशाली ताई भोली वाली है, उसको ये राजनीति समझती नहीं है, तो वो जगह जगह बोलती है, तो उनका प्रचार होता है, तो कंडोम की बिक्री बढ़ती है। ये बात अभी तक किसी ने खुले नहीं कही है। मैंने वैशाली ताई को ये कहा था कि तुम ये मत करो, इसीलिए कहा था। अब एक दिन उसने मुझे खत लिखा था, 4 या नहीं 6 पन्ने का, 8 पन्ने। उसमें उसने ये सब खोल के बताया कि मैं जिस संस्थाओं में काम करती हूँ वहां कैसा घोटाला है। अब उसके समझ में आया, जब मैंने कहा था तो समझ में नहीं आया। पुणे में जो काम करते हैं ना, हाँ, वहाँ पे ये लगा पैसे मिलता, 100 रुपये देते, 1000 रुपये देते, यही सब होता है। अभी वो काम करते हैं। और उधर भी जो लड़कियां होती है ना, उसमें भी वो सब चलता है। हाँ बिल्कुल चलता है, खुलेआम चलता है। उनको नहीं होता एड्स, वो अपनी बीवी को छोड़कर, हाँ, अपनी बीवी को छोड़कर दूसरों के साथ वो करते रहते हैं। जो लड़कियां काम करती हैं उनको ही पकड़ के उनसे संभोग करते रहते हैं। उनको नहीं होता, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि ये होता ही नहीं है। इसमें 1% भी सत्य नहीं है। तो कोई भी डॉक्टर कहेगा इसको एड्स हो गया, जबकि वो कोई और कारण हो सकता है, तीसरा कारण हो सकता है, चौथा कारण हो सकता है। तो हमारे यहाँ तो ये इतना बड़ा हम्बग है, इतना बड़ा फ्रॉड है, जिसकी कोई कल्पना नहीं। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, भोपाल मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर हैं। उन्होंने और मैंने दोनों ने मिलकर जाहिरात दिया था अखबार में, टाइम्स ऑफ इंडिया, कि हम सबको चैलेंज करते हैं, कोई हमको HIV पॉजिटिव पेशेंट लाके दे और हम उसको नेगेटिव करके वापस देंगे। और जिसने लाया उसकी जवाबदारी होगी कि अगर हमने नेगेटिव कर दिया तो उसको खर्चा पूरा देना पड़ेगा, सबसे माफी मांगनी पड़ेगी कि इसको एड्स नहीं है। आज तक कोई नहीं लाया। जाहिरात किया है हमने टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान टाइम्स में, कि एड्स कोई बीमारी नहीं है, वो खाम का एक हवा खड़ा किया गया है कंडोम्स बेचने के लिए। मैं 3 प्रोफेसर से मिल चुका हूं जो मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं। एक तो प्रिंसिपल है भोपाल मेडिकल कॉलेज के, वो बोलते हैं, और एक नागपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, दोनों बोलते हैं कि ये सच में एक धोखा है, ये वास्तव में कोई बीमारी नहीं है। और HIV पॉजिटिव हो जाएगा तो नेगेटिव भी हो जाएगा। सुबह सुबह खाली पेट, और ज्यादा नहीं, 2-3 चम्मच बस। हाँ, और इसके 1 तास पहले अगर गोमूत्र पिए तो और भी अच्छा है।